स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं कांकेर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां केसी कोडी नदी में बड़ा हादसा टला है। उफनती नदी में यहां एक ट्रैक्टर फंस गया। लोगों ने तैरकर, जो लोग ट्रैक्टर पर सवार थे उन लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। भारी बारिश के चलते 36 से ज्यादा गांव टापू बन गए हैं। जिले में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। आज और कल के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव कांकेर के तस्वीरें हैं। नदी का उफान देखिए और इस उफनती नदी में ट्रैक्टर फंसा हुआ है। ट्रैक्टर पर लोग सवार हैं और इन लोगों ने जब अपनी जान को आफत में देखा तो उसके बाद तैरकर अपनी जान बचा पाए ये लोग। एक बड़ा हादसा हो जाता ऐसे में अगर यहाँ जनहानि होती तो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर पानी ही पानी है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आज और कल के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि लोगों को तैरना आता था। उन लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। बड़ी खबर, 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। केसो कोडी ये नदी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी में पानी काफी ज्यादा है, आप तस्वीरों में खुद देख पा रहे होंगे। और उफनती नदी में एक ट्रैक्टर में सवार लोग यहां पर डूबने लगे, फिर लोगों ने तैरकर अपनी जान को बचा लिया। अच्छी बात यह है कि लोगों को तैरना आता था, उन्होंने अपनी जान बचा ली, नहीं तो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कांकेर से अपने सहयोगी से संपर्क साधने की। जैसे ही वो जुड़ते हैं तो और जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को ही देखिए। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर लगातार हो रही बारिश और पानी ही पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है। खेम नारायण शर्मा हमारे संवाददाता कांकेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव दर्शकों को, किस तरह नदी में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और यहाँ एक ट्रैक्टर पर सवार लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ था, कैसे इन्होंने जान बचाई अपनी, बताएं जरा। जी देखिए, लगातार जो बारिश का दौर है वो कांकेर जिले में चालू है और काफी दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर है। और जो कांकेर जिले के अंदरूनी इलाके हैं जहां पर नदी नाले जो बहते हैं, वहां पर अचानक जो है भारी बारिश की वजह से अभी उफान पर है। और जो ग्रामीण हैं इसी तरीके से नदी और नालों को पार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो नदी पार करते रहते हैं तो अचानक से जो है पानी बढ़ जाता है और पानी बढ़ जाने की वजह से जो है उनको इस तरीके के खतरों का सामना भी करना पड़ता है। तो आज भी जो है केसे कोडी नदी जब कुछ ग्रामीण ट्रैक्टर में बैठकर पार कर रहे थे तो अचानक जो है नदी का जो है जल स्तर बढ़ गया और वो ट्रैक्टर जो है बीच में ही फंस गया। हालांकि जो ग्रामीण है उन्होंने तैरकर अपनी जो है जान बचा ली है और जो है सभी सुरक्षित हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर है वो बीच नदी में ही रह गई है। और जो है अब जब जल स्तर उसका कम होगा तभी उस जो ट्रैक्टर है उसको बाहर निकाला जा सकता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए खेम नारायण शर्मा। वहीं दंतेवाड़ा में भी लगातार हो रही बारिश से किरंदुल की निचली बस्ती में पानी घुस गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। बता दें कि पिछले दिनों एनएमडीसी का डैम फूटने से भारी तबाही हुई थी। इसे लेकर गांव वालों में काफी नाराजगी थी। ग्रामीणों ने एनएमडीसी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया था। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ में कई महिलाओं को रेस्क्यू करके बचाया गया। दंतेवाड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं। ये किरंदुल की निचली बस्ती जहां पानी घुस गया। दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश,
तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने मुश्किल बने हुए हैं वहां। बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वही लोगों का सब्र का बांध भी टूट गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किरंदुल लौ नगरी है, लौ नगरी में जो निचली बस्ती है, यहाँ पर लगातार हो रही बारिश से बाढ़ भी आ गई है और वो घरों में घुस गया है। पिछले दिनों 11C NMDC का जो डैम फूटा था, उससे लोग अभी उबर ही नहीं पाए थे कि यह बारिश का जो आफत है यह झेलने को पड़ रहा है। लोगों के घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है, निचली बस्तियों में पानी घुस गया है, घरों के सामान बर्बाद हो गए हैं और कई महिलाएं बाढ़ की चपेट में भी आ गए थे, फंसे हुए थे, जिन्हें वहां के लोगों ने रेस्क्यू करके महिलाओं को बचाया है। इस तरह से आफत की बारिश साबित होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। किरंदुल लौ नगरी है, यहाँ रेलवे ट्रैक में भी पानी पहुंच गया। अगर रेलवे ट्रैक में पानी भर जाता है तो लाखों करोड़ों का नुकसान होगा सरकार को भी, और लोग भी परेशान है इस आफत की बारिश से। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए दिनेश। वही छिंदवाड़ा में माचा गोरा बांध के सभी 2 गेट खोले गए। लगातार हो रही बारिश के चलते यहां पर जलस्तर बढ़ा हुआ है। बड़ी खबर और बड़ी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे छिंदवाड़ा से, जहां माचा गोरा ये बांध है, इसके सभी दो गेट थे वो खोल दिए गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां पानी का जो लेवल है काफी बढ़ गया है। माचा गोरा ये बांध है जिसके 2 गेट खोले गए हैं। पन्ना जिले में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इस दौरान नदी का रपटा पार करने की कोशिश में एक गाड़ी तेज बहाव में बह गई, जहां स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से गाड़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बहते पानी में फंस गई। घटना निरंकार आश्रम के पास की है। गाड़ी को पार कराने की कोशिश के दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल गाड़ी में कितने लोग सवार थे, कितने लोग बच गए और गाड़ी कहां से कहां जा रही थी, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। शाजापुर जिले में भी बीती रात से बारिश हो रही है, जहां बारिश के चलते किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। जिले में अब तक 334 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। शाजापुर जिले में भी बीती रात से झमाझम बारिश का दौर जारी और इस बारिश के चलते लोगों ने बड़ी राहत महसूस की है, क्योंकि शाजापुर जिले में बारिश की बेहद कमी थी और लोग जो इंद्रदेव को मनाने के लिए तरह तरह के जश्न कर रहे थे। लेकिन बीती रात से इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं और पूरे जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कुछ जगह इस तरीके का जलभराव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को लगता है कि बारिश की बेहद जरूरत थी और बीती रात से इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो शाजापुर जिले में अब तक 334 मिलीलीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग का जो ताज़ा अनुमान है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे तक शाजापुर जिले में इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। तो इंद्रदेव मेहरबान हुए और शाजापुर वासी इस बारिश से बेहद राहत महसूस कर रहे हैं। सुनील हंसूरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, शाजापुर। वहीं बीजापुर में भारी बरसात से नदी नाले उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं। जलभराव के चलते नेशनल हाईवे 63 एक बार फिर से बाधित हुआ है। बीजापुर का जगदलपुर से संपर्क टूटा। इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से भैरमगढ़ बेहाल है। भैरमगढ़ में 50 से ज्यादा घरों में पानी घुस आया है।
पेंड्रा की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद यहां कई गांव का संपर्क टूट गया है। सड़क पर पहुंचा जावस नदी का पानी। पहली बार नदी में बाढ़ आई है। पूरे सप्ताह बारिश होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जांजगीर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। बरसात से उफान पर है हसदेव नदी। केरा झरिया में बने रपटा के ऊपर 3 फीट तक पानी बह रहा है। लगातार पुल के ऊपर पानी का बहाव जो है वो बढ़ता हुआ देखा जा सकता है।